वे नॉर्थ रीजन RRC दिल्ली एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2023-24 के लिए 3093 पद आए हुए हैं। दिल्ली के अकॉर्डिंग जो भी अप्रेंटिसशिप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। 11 दिसंबर को दोस्तों आया हुआ है। इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा हम लास्ट तक आपको कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन बिगिनिंग जो हुई है 11/12/2023 को हुई है, लास्ट डेट 11/1/2024 है और इस फॉर्म को कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट ITI कंप्लीट कर चुके हैं उन कैंडिडेटों को ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाई स्कूल के साथ साथ 50% मार्क होना चाहिए और ITI की सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, स्क्रॉल डाउन कैसे ही करेंगे, इस पेज का आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो यहाँ पे इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे दिल्ली के अकॉर्डिंग जो भी अप्रेंटिसशिप की रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम होगा नाम मेंशन करेंगे और यहाँ पे ईमेल ID मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपका है मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और जो भी आपका आधार नंबर है आप आधार नंबर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट लगता है डेट यहाँ पे चयन कर लेंगे और यहाँ पे डेट चयन कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मंथ को चूज कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर को चूज कर लेंगे। यहाँ पे ईयर चलिए चूज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जेंडर चूज कर लिया गया। फिर उसके बाद कैटेगरी आपको चयन करना है जो भी कैटेगरी आपकी लगती है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू दिव्यांग, अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो इसको सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सेना रह चुके हैं या आप सेवा कार्यरत हैं, यस या नो। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्राइटेरिया है आपको चूज करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपका नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी और फिजिकल स्टेटस और एक्स सर्विसमैन स्टेटस नॉट बी एडिबल। आपका बताया गया है कि आप एक बार रजिस्टर कर देंगे आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया ईमेल ID करके, खास करके ईमेल ID जो आपकी होगी वही लॉगिन ID बनेगी और उसके बाद आप जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड के मोबाइल पर या तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लॉगिन कर सकते हैं। ओके पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूजर ID आप ईमेल ID लिखेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पासवर्ड अभी शो हुआ था पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका पासवर्ड और यूजर ID है आप डाल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करिएगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले आपको बताया गया कि आपको इसके लिए आपको पहले पेमेंट कटाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पे ऑनलाइन फीस पे एप्लीकेशन फीस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कटानी होगी। जो भी आपका जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगती है आपको पहले पेमेंट करनी हो। चलिए हम UPI के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक करके यहाँ पे QR कोड जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया है इस QR कोड को स्कैन करके आपको जो भी आपका इसका पेमेंट है पेमेंट जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब QR कोड स्कैन करेंगे तो इसका जो पेमेंट हो जाएगा 108 रुपये लगभग पेमेंट कटेंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग QR कोड पे जो भी पेमेंट है आपको कटा लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने अपना पेमेंट कटा लिया है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगेन आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी यूजर ID है पासवर्ड आपको फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आगे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक फी पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ बताया गया है चेक पेमेंट अप फी पेमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा और उसके बाद फिल एप्लीकेशन का इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे अगेन आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पे आपको जो भी फादर नेम है फादर नेम यहाँ पे कंप्लीट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी नेशनैलिटी है नेशनैलिटी चूज करेंगे। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको धर्म चूज करना है जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी
मार्क आपको पूछा जा रहा है। जो भी आपके बॉडी में कोई भी मार्क है, मार्क का चिन्ह दिया गया है तो वो चिन्ह आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपकी बॉडी में कोई दूसरा और भी चिन्ह आपके बॉडी में है, मार्क है, इसको भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगेन आपको एड्रेस लाइन 1 में आपको विलेज लिख लेना है, फिर एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट लिख लेना है, एड्रेस लाइन 3 में आपका PS आपको पोस्ट या थाना लिख देना है। फिर उसके बाद जो भी आपका स्टेट लगता है, स्टेट को चयन करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है या सिटी लगता है, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड मेंशन करेंगे। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका ट्रेड है, ट्रेड योग्यता आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे से आपने ITI कंप्लीट किया है, वो कौन सी बोर्ड से आपने किया है, यूपी बोर्ड कौन सी बोर्ड से आपने किया है, आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे यूपी बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड NCVT का चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका यूपी बोर्ड NCVT है आपको चूज कर लेना है। जैसे ही आप जो मान्यता प्राप्त आपका कोड है या जिस भी NCVT SCVT के अकॉर्डिंग जो आपका प्राप्त किए हैं मान्यता बोर्ड है, वो आपको चूज कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड का चयन कर लेना है कि आप किस ट्रेड से अकॉर्डिंग आपने किया है। यहाँ पे दोस्तों बता दें, ट्रेड क्वालिफिकेशन का मतलब दोस्तों ये है कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन किया है। मेरा ITI तो ITI लिखेंगे। फिर उसके बाद मान्यता प्राप्त आपका जो भी बोर्ड है, बोर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद किस ट्रेड से आपने परीक्षा पास की है, इलेक्ट्रीशियन या फिटर जो भी आपका है, यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगेन आपको आना है, यहाँ पे क्लस्टर ऑप्शन पूछा जा रहा है। क्लस्टर ऑप्शन का मतलब दोस्तों ये हुआ जहाँ पर आप नज़दीकी आप वहाँ पर अपनी वैरिता देना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यूनिटी आपका दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिटी में फर्स्ट वैरिता देना चाहते हैं यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, 4 ही यहाँ पर हैं तो 4 चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 10th की आपकी जो भी डिटेल है, आपको 10th के अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड से पास भी हैं वो बोर्ड आपको चूज कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेना है। यहाँ पे मार्क था कि परसेंटेज था, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क क्या था, और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क क्या था, मिनिमम मार्क क्या आपका क्या पाए हैं, और यहाँ पे परसेंटेज आपका सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से ITI का डिटेल यहाँ फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद अगेन आपको ITI की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, जो भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट नेम आपका यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद पासिंग ईयर चूज करेंगे, और फिर उसके बाद मार्क मोड चूज करेंगे, आप परसेंटेज था क्या था अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क ऑप्टेन लिखना है। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका ITI का जो मार्कशीट आपने प्राप्त किया है वो सेमेस्टर वाइज है, तो आपको चारों सेमेस्टर का अलग अलग यहाँ पे पहले तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेंगे। फिर उसके बाद पासिंग आप ईयर लिख लेंगे, कब आपने पास किया है। फिर उसके बाद अलग अलग आपको सेमेस्टर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरा जो पास हुआ था दोस्तों, पासिंग ईयर सेमेस्टर या पास हुआ है 2020 में फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, और ये सेमेस्टर वाइज नहीं था दोस्तों, ये ईयर वाइज था। तो मैं ईयर वाइज 2020 में पास किया, 700 में से 634 नंबर पाया है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको सेकेंड ईयर का जो आपको लिखना पड़ेगा। 2021 में पास किया था, जो भी ये नंबर था यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपने प्राप्त किया यहाँ मेंशन करेंगे, और उसके बाद अगेन आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन पे सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे डिटेल सेव हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपका इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपलोड करना है क्या क्या, देखिए फोटो आपको अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, और 10th की जो भी मार्कशीट है आपको वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद ITI की मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बारी बारी से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे बताया गया है 10 से 50 KB के बीच आपका फोटो और थंब और साइन होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों बताया गया है 50 से 100 KB के बीच आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बना करके आप अपलोड कर लेंगे। मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास थंब इम्प्रेशन के लिए पैड नहीं है, इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूं। आप बारी बारी से अपलोड कर सकते हैं। जैसे बारी बारी से अपलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे
जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे फाइनल सबमिट का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ITI अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म जो भरना चाहते हैं कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करके फाइनल सबमिट ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।